हेलो, मैं अंकित मौर्य। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सुपरफ्लुअस पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने आपको कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड्स के बारे में बताया था। अब उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। देखिए, सेकंड पार्ट में आपका पहला वर्ड दिया हुआ है फाइनल डेस्टिनेशन। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फाइनल डेस्टिनेशन ये आपका, इस पर एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड में, ठीक। तो इस फाइनल डेस्टिनेशन में सुपरफ्लुअस क्या है? इस सुपरफ्लुअस वर्ड इसमें है आपका फाइनल। ये फाइनल जो वर्ड है ये आपका सुपरफ्लुअस वर्ड है। अब इसमें सुपरफ्लुअस है क्यों? ये डेस्टिनेशन जो होता है, डेस्टिनेशन मीन्स होता है गंतव्य। गंतव्य और गंतव्य एक स्थान होता है, और वह स्थान जहां तक हमें पहुंचना होता है, यानी जिस स्थान तक की हम बात करते हैं, जो हमारा वास्तव में फाइनल प्लेस होता है, जहां हमें वास्तव में जाना होता है, उस स्थान को ही हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो जो डेस्टिनेशन है वो तो पहले से ही फाइनल है। अब उसमें आपको फाइनल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन जो होता है वो पहले से ही फाइनल होता है, निश्चित एक स्थान होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो फाइनल वर्ड है ये आपका इसका सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न बैक। रिटर्न बैक, रिटर्न बैक अधिकांशतः लोगों को पता होगा। यहाँ पर सुपरफ्लुअस क्या है? यहाँ पर सुपरफ्लुअस है बैक, ठीक। बैक क्यों है? क्योंकि रिटर्न मीन्स क्या होता है? रिटर्न मीन्स होता है वापस आना या वापस होना, ठीक। तो वापस आना का मतलब है कम बैक। कम के साथ में आप बैक लगा सकते हैं, कम बैक, कम बैक, वापस आना, ठीक। लेकिन रिटर्न में तो पहले से ही बैक शब्द का सेंस जुड़ा हुआ है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, ठीक है। तो वहां पर आपको बैक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बैक शब्द है ये इस शब्द का सुपरफ्लुअस है। इसका जो प्रयोग है वो अधिकता को बताने के लिए किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, गुड नेम, अधिकांशतः लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है। अब यहां पर देखिए, पूछने वालों को भी सोचना चाहिए कि कोई भी नाम जो होता है वो गुड या बैड नहीं होता। कोई भी नेम होता है वह ना तो गुड होता है और ना ही वो बैड होता है। नेम बस नेम होता है, ना ही वो गुड होता है और ना ही वो बैड होता है। इसलिए नेम के साथ में आपको गुड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। व्हाट इज योर नेम काफी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमिंग फ्यूचर। ये शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है। योर कमिंग फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, तुम्हारे आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ही ब्राइट है। अब देखिए यहाँ पर कमिंग फ्यूचर, अब क्या ये फ्यूचर जो शब्द है उसका मतलब होता है भविष्य, और भविष्य तो वही समय होता है जो आने वाला होता है। भविष्य तो वही समय होता है जो आने वाला होता है, यानी भविष्य आने वाला समय ही तो होता है, ठीक। तो अब उसमें हमको कमिंग लगाने की क्या आवश्यकता है? हम केवल फ्यूचर भी बोल सकते हैं कि योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कमिंग लगाने की कोई आवश्यकता फ्यूचर के साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूचर शब्द में कमिंग सेंस पहले से ही मौजूद है, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो आने वाला समय ही होता है। तो आपको उसमें कमिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ओनली फ्यूचर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मोर बेटर। मोर बेटर क्या होता है? अब बेटर जो होता है ये आपका गुड का एक कॉम्परेटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है गुड का। अब देखिए, जो ये बेटर लगाया गया है ये गुड का कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन इससे पहले लगाया गया है मोर। और मोर जो शब्द होता है वो ऐसा शब्द है कि जब कोई
डाइसिलेबल वर्ड होता है, डाई या ट्राइसिलेबल वर्ड होता है, और ये वर्ड कैसा हो, एडजेक्टिव हो। यानी डाइसिलेबिक एडजेक्टिव का जब हम कॉम्परेटिव बनाते हैं तो उसका हम ER या केवल R जोड़ करके उसका कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बना सकते। इस वजह से डाई या ट्राइसिलेबिक वर्ड्स या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले में हम क्या करते हैं, उसमें मोर जोड़ करके उसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेटर शब्द है वो ना तो डाइसिलेबिक है और ना ही ये ट्राइसिलेबिक है। तो जब ना ये डाइसिलेबिक है ना ट्राइसिलेबिक है, ये तो गुड का ही कॉम्परेटिव डिग्री बेटर है। तो ये जो कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पर एडजेक्टिव के प्रयोग की गई है, अब इस एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री से पहले फिर से मोर लगाया गया, जबकि ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कॉम्परेटिव है, ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव है। अब इस कॉम्परेटिव में मोर लगा करके इसको एक बार फिर से कॉम्परेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो भी कॉम्परेटिव डिग्री में शब्द होता है, वो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उस कॉम्परेटिव डिग्री के शब्द को पुनः कॉम्परेटिव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ जगह पर एक अपवाद है कि जो आपके कॉम्परेटिव डिग्री के शब्द होते हैं उनको अगर हमें पुनः यानी दोबारा अगर बनाना ही है, फिर से आपको कॉम्परेटिव डिग्री में उसको बनाना है, तो वहां पर आप मोर का यूज नहीं कर सकते। यानी मोर प्लस कॉम्परेटिव डिग्री आप नहीं लगाएंगे। मोर प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग आप नहीं करेंगे। यहां पर मोर के स्थान पर लगेगा क्या, मच, और ये मच क्या करता है, इस कॉम्परेटिव डिग्री की अधिकता को बढ़ाता है, ये अधिकता बताता है इसकी। ठीक है, जैसे हम कहें कि ही इज बेटर देन राम, ही इज बेटर देन राम, यानी मोहन कर दीजिए, मोहन इज बेटर देन राम। लेकिन यहां पर तो एक सामान्य अर्थ में दोनों की तुलना की जा रही है, परंतु अगर हमें क्या करना हो, इनमें तुलना का भाव तो स्पष्ट ही करना हो, इस कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हमें और कॉम्परेटिव बनाना हो और अधिक दिखाना हो, तब आप बना तो सकते हैं इसका कॉम्परेटिव, लेकिन आप उसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर का यूज नहीं करेंगे, आप इसके लिए लगाएंगे मच बेटर देन राम। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों के बीच में यहां पर तुलना हो रही है, और तुलना के लिए हमने कॉम्परेटिव डिग्री तो लगा दिया। अब कॉम्परेटिव डिग्री की अधिकता को बढ़ाने के लिए हमने मच का यूज किया। यहां पर कभी भी मोर का यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या लगेगा, मच। ठीक है, मच प्लस कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, कभी भी मोर प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड्स थे, और इन सुपरफ्लुअस वर्ड्स का यूज आपको हमने पहले भी बताया था कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर आपके SSC, बैंक, NDA और एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये टॉप के एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया लेवल पर, और इन पर ये सुपरफ्लुअस वर्ड्स का यूज बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।